चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 4, ऐसे डॉट 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 कॉट इनवर्स एन, यानी एक सीरीज दी गई है। फिर बताया जा रहा है कि जो इसकी वैल्यू आई है वो पाई/2 है। अब आपको बताना है कि इसमें एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, एन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ था, ये ऑप्शन मिटर गया है, आया नहीं। एन बराबर दिया हुआ था आपको 2, और दूसरे ऑप्शन में एन बराबर 4, तीसरे में एन बराबर 3, और चौथे में एन बराबर 5। तो इस सीरीज का सबसे इजी तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लास्ट में जो दिया हुआ है ये कॉट इनवर्स एन दिया हुआ है, इसी के बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, और उसकी वैल्यू आनी चाहिए लास्ट जब ऐड करेंगे तो पाई/4 आनी चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने लिख लिया सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन जो दी हुई है उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन जो दिया हुआ था एन बराबर 2 उसको पुट करेंगे, यानी एन बराबर 2 मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू 1 और 2 या हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जब एन बराबर 2 पुट करेंगे तो हमारा जो टर्म आएगा कॉट इनवर्स 2, केवल एक, क्योंकि सीरीज में कॉट इनवर्स 1 दिया नहीं है, इसलिए कॉट इनवर्स 1। अगर वैसे तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 ये होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसको हटा देंगे, तो ये ले लेंगे, पहला टर्म लेंगे। कॉट इनवर्स 2 की वैल्यू कभी भी पाई/4 नहीं होती, ये पाई/4 है, तो ये हमारा गलत हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लेंगे, एन की वैल्यू जहाँ वेरी करेगी 1 से लेके 1 2 3। अब इसको इस सीरीज को जब लेंगे तो इसमें कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, यहाँ पर भी 1 नहीं है तो 1 हटा देंगे, लेकिन ये दो टर्म दिए हुए हैं कॉट इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 3, वो ये हमने ले लिए हैं। अब हमारे पास फार्मूला होता है कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में ए इंटू बी -1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका जब यूज करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ए की जगह क्या है 2 दिया हुआ है, बी की जगह क्या है 3 है, ये 2 × 3 - 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी की जगह 3 + 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी कॉट इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 5। जब 5 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये पाई/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी एन बराबर 2 जब हम लेंगे, एन बराबर 3 लेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल आएगी। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इससे देख लेना, जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो समझने में। ये पाई/4 ही रहेगा, इसको तो नहीं कर, ये पहला जब क्वेश्चन उठाएंगे तो ये पाई/4। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसको रफ करते हैं, 1 मिनट होल्ड।
अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स की पावर एक्स, और इसमें एक्स की वैल्यू बताई जा रही है 0 से बड़ी है और स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी इस केस में क्या होता है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो इक्वल टू ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जब कह देता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो उस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी ये इक्वल का निशान हट जाता है। आपको ये वाली कंडीशन लगानी है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। फिर ये जब कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उससे हमें डिफाइन हो जाएगा कि उसकी रेंज क्या है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे देखो आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन गिवन फंक्शन है। अब इसको क्या करेंगे, आप y की इक्वल एज्यूम कर लेंगे, एफ एक्स को y की इक्वल एज्यूम कर दिया, y बराबर हो जाएगा मेरा x की पावर x इंटू जो y बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब क्या करोगे, दोनों तरफ log ले लोगे, log लेने से log y इज इक्वल टू log x x की पावर x। और यहाँ पे जो पावर होती है जब log होता है तो log के आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। जो प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ए की पावर बी, तो बी जो है मेरा आगे आ जाता है, लॉग ए हो जाता है, वो कंडीशन लगा दी वो प्रॉपर्टी। अब इसको क्या करोगे, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये हो गया, ये इक्वेशन 1 मान ली। अब जो इक्वेशन 1 है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाई वाई डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें क्या है, ये दो फंक्शन हो जाएंगे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दिया जाता है, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, प्लस दूसरा फंक्शन हमने लिख दिया और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। यानी अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं और उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स, एक फंक्शन एक्स है, एक्स वन है, दूसरा एक्स टू है, तो उसके लिए फार्मूला जो होता है, पहले फंक्शन ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन लिख दो और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वही हमने यहाँ पे यूज किया फार्मूला दो फंक्शन के लिए जो होता है। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जब इसको वाई को इस तरफ भेजोगे तो ये वाई 1 प्लस लॉग एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एक्स की पावर एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब आपको बोला गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस केस में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे रखोगे तो एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 0 से एक्स प्लस एक्स, सॉरी एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ये जो पूरी पावर है वो जो जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होती है स्ट्रिक्टली फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है। तो अब आप जानते हैं कि ये फंक्शन अगर ये 0 से, ये तो हो नहीं सकता 0 से बड़ा, ये फंक्शन में है, जो भी चेंजमेंट होगा ये इस पर डिपेंड करेगा, या तो ये हो सकता है कि दोनों ही बड़े हों, लेकिन चेंजमेंट जो होगा इस पर डिपेंड करेगा, लॉग एक्स प्लस वन, यानी लॉग एक्स प्लस वन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब 0 से बड़ी होगी तो हम क्या करें, लॉग एक्स, जब 1 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, और जो लॉग के बेस में होता है
जब लॉग हटाते हैं तो पावर चढ़ जाती है, यानी जैसे लॉग ई बेस है इसका ए इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे जब हम लॉग हटाएंगे तो ये जो ई है बेस जो फंक्शन के इक्वल है वो उसकी पावर में चढ़ जाएगा। ये हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है। यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आ गई ई की पावर -1 या फिर ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन होगी 1/e से। जब 1/e से ग्रेटर होगी इसका मतलब ये फंक्शन जो है मेरा ई की वैल्यू ये है 1/2 1/e, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। ज़्यादा होगी इस साइड में तो लेफ्ट साइड में आ नहीं सकती, क्योंकि ये कम हो जाएगी ई की वैल्यू। राइट साइड में कितनी भी हो सकती, कहाँ तक हो सकती है, वो इनफाइनाइट तक हो सकती है। इसलिए जो एक्स की रेंज हमारी डिफाइंड होगी 1/e ग्रेटर देन ई। ये देखो इसके बीच में कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो ये मेरा फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं जिससे आपको समझ में दिक्कत ना हो। ये फार्मूला लिखे रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है जिसमें 100 से लेके 700 तक वैल्यू दी गई है, और आपको बताना है वो, मतलब बताना है आपको कि इनके बीच में जो भी नंबर हैं जो 3 और 4 से डिविजिबल हैं, 3 और 4 से डिविजिबल है, उन नंबर को हटाना है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 100 और 700 के बीच में कितने नंबर हैं जो ना कि 3 से डिविजिबल है और ना ही 4 से, है ना। तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे आप क्या करें, इससे निकाल सकते हैं कि इनके बीच में टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दिए गए हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 1 है, यानी डी की वैल्यू 1 है डिफरेंस। और ये एक सीरीज बन रही है एपी में, एपी की सीरीज बन जाएगी। टोटल नंबर निकालने के लिए जो हमारे पास टी एन, टोटल नंबर जो आते हैं कैसे निकाला जाता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू यहाँ पे पहला टर्म जो होता है वो 100 दिया हुआ है, डी की वैल्यू डिफरेंस A1 का है सबके बीच, और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है Tn वो आपका है 700। अब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे 700 इज इक्वल टू 100 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 600, सॉरी यहाँ पे जब पुट करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 601। ये आपके टोटल नंबर हो गए कि कितने टोटल नंबर हैं इस सीरीज में। अब आपसे कह रहा है कि वो नंबर आपको बताने हैं जो 3 और 4 से डिविजिबल नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप 3 और 4 से जितने नंबर डिविजिबल हैं उनको निकाल लें और उसको टोटल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं डिविजिबिलिटी 3 से कितनी होगी। जब 3 से चेक करना है तो एक तरीका ये है कि 100 और 700 के बीच में जो पहला नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है वो 102 आता है।
फिर उसके बाद ऐसे ही 3 ऐड कर देंगे और लास्ट का जो आता है वो 699 आता है इसको निकालने में। तो एक तरीका ये है कि ये ए पी बन जाती है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ए नॉट ए वन दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है और डी की डिफरेंस जो है तीनों के बीच, दोनों के बीच में 3 का है। यहाँ से जब इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200। ठीक। दूसरा ये तरीका है कि हमको ये पता है कि दूसरे तरीके के लिए अगर करना है तो उसमें जो भी वैल्यू दी है 700 उसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड करने पे जो भी हमारा जितनी बार में डिविजिबल हो, यानी 3 डिवाइड 700, पहली बार जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 कैरी लिया गया, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 3, यहाँ पे 9, फिर 10 3, ये जब कैरी लेंगे तो यानी ये हमारे पास आया 230। ये वो नंबर हैं जो 100 से लेके 700 के बीच में आते हैं, जो 3 से डिविजिबल हैं। लेकिन हमको जो क्वेश्चन बोला है कि वो बोला गया है कि 100 से बताना है, तो हमको क्या करना है, 100 को लिखना है। 100 से जो वैल्यू 3 कितनी बार डिविजिबल होगा, कितने नंबर डिविजिबल होंगे उनको निकालने हैं। तो इसको क्या है 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले 3 बार ये आ जाएगा 1, 9 हो जाएगा और ये 0, ये 10, यहाँ 33। यानी 1 से लेके 100 तक जो नंबर हैं वो तुम्हारे पास 33 हैं, और 100 से लेके 1 से 100 तक 33 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, और 1 से 700 के बीच में जो नंबर हैं वो 233 हैं। अब हमको क्या करना है, 100 से रखना है, 100 से 700 के बीच में। तो यहाँ पे जो 1 से 100 है उसको जब हटा देंगे, 233 से 33 सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, पहला तरीका ये है कि एपी बना लेंगे, एपी बनाने के बाद हम निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, इसको हटा देना है। जिसको ये समझ में आया हो तो उसके लिए अच्छा है, नहीं तो आप इसी से इससे जल्दी हो जाता है। और एपी सीरीज में समझने में लास्ट टर्म कैसे आएगा उसके लिए आपको सीरीज के आखिरी टर्म को देखना होता है, जो 3 से डिविजिबल हो, जो टर्म दिया होता है उसको लिखना होता है। ये यहाँ से हमने क्या किया, पहले हमने निकाल लिया कि 3 से कितने नंबर डिविजिबल हैं उनको लिख दिया। अब आगे बढ़िए, अब देखना है कि 4 से कितने नंबर डिविजिबल हैं, तो इसके लिए सीरीज बना ली। तब 100 खुद जो 100 जो है वो 4 से डिविजिबल है, और जो लास्ट है 700 ये भी 4 से डिविजिबल है। तो यानी इसमें जो पहला टर्म हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा जो डिफरेंस हो जाएगा 4 का हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म है वो 700 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करें, रखेंगे इसमें 700, ए की वैल्यू 100 प्लस n माइनस 1, यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 151 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनके बीच में ऐसे भी नंबर होंगे जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हों, यानी 3 एंड 4 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो इनके एलसीएम से डिविजिबल हो। इनका एलसीएम जब निकालते हैं तो ये निकल के आ जाता है मेरा 12, एलसीएम 12 आ जाता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एलसीएम नहीं निकालना आता तो यहाँ पे 4 3, 2 से करेंगे 3, तो 2 से करेंगे 1 3, फिर 3 से करेंगे 1 1, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ गया 12 आ गया। अच्छा, ये नंबर इनके बीच में जो होंगे वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो आप क्या करेंगे, 12 से डिविजिबिलिटी निकाल लेंगे, वही है 700। इसमें क्या करेंगे, पहले 100 के निकाल लेंगे, 100 से कितने नंबर डिविजिबल है 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 700 में कितने हैं 58 है। अब इनको जब इनका जो टोटल नंबर होंगे जो 100 और 700 के बीच होंगे वो 58 माइनस 8 इज इक्वल 50, यानी 50 नंबर आ गए जो 12 से डिविजिबल हैं। या तो इससे कर लें या फिर एपी बना लेंगे, सीरीज बन जाएगी जो। अब आपको क्या करना है,
अब हमको ये पता चल गया कि टोटल नंबर डिविजिबल कितने हैं 3 और 4 से। पहले 200 आए थे जो 3 से थे, फिर 151 आए थे जो 4 से थे, और -50 आया था जो दोनों में थे, 3 और 4 से। माइनस क्यों किया? क्योंकि ये दोनों में, ये इसमें भी इंक्लूड हो रहा था और इसमें भी इंक्लूड हो रहा था, तो इसको हटा देंगे तो एक में आ जाएंगे। तो ये 301 कितने नंबर आ गए? 301 नंबर ऐसे आ गए जो जो कि 3 और 4 से डिविजिबल हैं। अब हमको टोटल नंबर, हमने आपको ऊपर बता दिया था टोटल नंबर कितने आए थे। टोटल नंबर आए थे मेरे 601। इसमें से 301 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 300 नंबर ऐसे आ जाएंगे जो कि आपके 3 और 4 से मल्टीपल, 3 और R4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये ऐसे नंबर हैं जो 3 और 4 से डिविजिबल नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइनोमियल फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई की पावर n, उसके सेकंड टर्म बताया जा रहा है कि 135 है, थर्ड टर्म बताया जा रहा है कि 30 है, और फोर्थ टर्म बताया जा रहा है 10/3 है। अब आपको इनमें से आपको वैल्यू बतानी है 6 टाइम n स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, वाई की वैल्यू निकालनी होगी, वन की वैल्यू। ये कैसे निकलेगी? जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है उसका जो टर्म दिया हुआ है पहला, कैसा सेकंड नंबर दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ। तो अब देखो इसका एक्सपेंशन करेंगे। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे जब इसका एक्सपेंशन करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखेंगे तो x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी नॉट वाई की पावर, ये नॉट हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर n, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू, प्लस एक्स एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर थ्री। तो ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा। हमको वैल्यू जो दी है ये सेकंड टर्म की दी है, थर्ड टर्म की दी हुई है, और चौथे टर्म की। तो हमने लिख दिया टी नॉट टी टू इज इक्वल टू एन सी टू, ये एन सी टू है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसकी वैल्यू 135 दी है। दूसरा तीसरे टर्म की वैल्यू दी है 30, उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख के। और चौथा जो दिया है उसकी वैल्यू दी है 10/3। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अब हमको क्या करना है, पहली और दूसरी इक्वेशन, यानी दूसरी इक्वेशन में जब हम पहले इक्वेशन के डिवाइड करेंगे तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर है, ये वाई है, एक वाई कट जाएगा। यहाँ पे एक्स की पावर n माइनस वन है, यहाँ पे एक्स की पावर n माइनस टू है ऊपर। तो इससे क्या होगा, ये नीचे वाली ज़्यादा है तो एक नीचे बचेगा, ऊपर वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे y बाई एक्स ये आ जाएगा पहला। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एन सी आर का जो फार्मूला होता है, एन सी आर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर। ठीक है। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एन माइनस वन एक्सपेंसन करके यहाँ से एन एन कट जाएगा, इसका जब एक्सपेंसन कर देंगे, और ये वाला जो एन है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ गया, और ये नीचे रह जाएगा, और ये 135। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका एक्सपेंशन खोलना है। जैसे फैक्टोरियल एन दिया होता है तो ये हम लिख सकते हैं एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट करके वन तक जाएंगे। तो इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो एन माइनस वन बाहर निकालेंगे तो एन माइनस टू बचेगा, ये एन माइनस टू यहाँ से सब कट जाएगा, तो ये बचेगा एन बाई टू, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वाई बाई एक्स। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 15 से डिवाइड करने पर ये, अब यहाँ से आगे एन माइनस वन टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू वाई बाई एक्स, ये वैल्यू निकाल आई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 9ny इक्वल टू 4x। ये एक कंडीशन, चौथी इक्वेशन बन गई आपकी। अब इक्वेशन 2 और 3 को लेंगे, यानी 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे उसमें किया था। तो यहाँ 10/3 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको एक्सपेंशन करके
इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कट जाएगा y/n। अब देखो इसमें जब ये वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको काट देंगे, तो यहाँ से तुम्हारे पास फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, ये हम यहाँ पे रख दिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन जाती है तुम्हारी पाँचवीं। क्या आता है, 3 ब्रैकेट में n-2y इज इक्वल टू x। ये आपकी वैल्यू आ गई। इक्वेशन 4 और 5 को जब डिवाइड करेंगे तो y और y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू जो हमारे पास आती है कितनी आती है, 5, यानी n की वैल्यू हमको पता चल गई 5 आ गई। अब किसी एक टर्म में n की वैल्यू 5 रख देंगे तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल आएगी, चाहे इक्वेशन 5 में रख दें चाहे 4 में। तो यहाँ पे जब इक्वेशन हम 4 में रखते हैं तो जो हमका मेरा एक्सपेंशन होता है 9n-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि जो 9y है वो x के बराबर है, या तो हम 5 में रख देंगे तब भी यही सेम वैल्यू आएगी 9x। अब हमको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आ गई 9y, अब हमको किसी भी एक इक्वेशन जो 2 3 1 2 3 किसी एक में भी n की वैल्यू और x में जो रिलेशन आई है उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 या दूसरा टर्म फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से जब 2 पे रख देंगे तो ये हमारा nc1x⁻⁻1y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 135 आ गया, टी नॉट की वैल्यू दी है, और n की जगह कितना आ गया 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 x⁴y। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 27 में जाएगा। अब y, अब यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 9y, ये 9y की पावर 4 आ जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो y की पावर 5 27 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/3 की पावर 5। अब यहाँ से पावर हटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। जब y की वैल्यू 1/3 आ गई तो x बराबर 9y होता है, क्वेश्चन में अभी जब सॉल्व किया था, तो इससे 9 की x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है 5, x की वैल्यू आ चुकी है 3, y की वैल्यू आ चुकी है 1/3। अब इन तीनों वैल्यू को जब इसमें पुट करोगे 6 ब्रैकेट में n² प्लस x³ प्लस y³, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 27, y की वैल्यू आपके पास 1/3 है और x की वैल्यू 3 है, तब 3 का क्यूब करेंगे 27 और y का क्यूब करेंगे तो 1/27। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर है 2810 डिवाइडेड बाई 9, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन जो हैं अगले वीडियो में कराएंगे, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं अभी, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हो चुके हैं।